मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हिंदू लॉ को पूरा किया था पिछले 2 वीडियो में, और जो बचा हुआ हिस्सा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है लास्ट का, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हमने 3 एक्ट पहले कवर कर दिए थे, हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, तीनों कवर कर दिए थे। और जो चौथा बचा था दैट इज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इसको आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के साथ साथ लेके चले हैं। हालांकि ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 इसमें नहीं है, लेकिन इसकी कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ये बहुत अच्छा किया है। तो आपने ये कहा है 6 के लिए क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू टेस्टामेंट्री सक्सेशन इन 6। आप समझो ना जी, टेस्टामेंट, बट इन द केस ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन दे विल हैव टू फॉलो द हिंदू सक्सेशन एक्ट। देखिए 2 तरह का है, एक तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, जहाँ डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे कौन सा लॉ लागू करेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट, राइट। और जहाँ इंटेस्टेट है, जहाँ बिल है, तो वहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। समझिए सब, जहाँ बिल है वहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा, 6 के लिए या बुद्धिस्ट के लिए या जैन्स के लिए। और जहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे टेस्टामेंट्री है, वहाँ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट। गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आप लेके आए हैं और बच्चों को ये समझ लेना चाहिए। और यदि कोई डाउट है तो हमें पूछें। ये LLB सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी नोट्स और क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा आगे बात की है, डिफरेंट रिलीजन्स के लिए क्या इंटेस्टेट का जो वो सक्सेशन है कि वो अलग है। इंटेस्टेट, ध्यान रखिए, इंटेस्टेट वाज लॉज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजन। यस, इंटेस्टेट सक्सेशन लॉ अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस हैव डिफरेंट लॉज फॉर सक्सेशन इन द एब्सेंस ऑफ बिल। यदि बिल है तो कौन सा लागू होगा, अगर बिल है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट। या राइट, आप समझे ना जी। तो इंटेस्टेट वो है वो लागू हो जाएगा। व्हाट इज द इंडियन सक्सेशन एक्ट फॉर द जैन्स एंड बुद्धिस्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए क्या, टू द जैन्स एंड बुद्धिस्ट टेस्टामेंट्री सक्सेशन रूल्स अप्लाई अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ओके, वाइल इंटेस्टेट का मतलब जहाँ बिल है, सक्सेशन लॉ अप्लाई अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। मतलब कौन सा लॉ होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होगा है। और यदि आपके पास टेस्टामेंट है, डॉक्यूमेंट्री है, तो उसके वो इंडियन सक्सेशन एक्ट, राइट। तो ये आप समझे 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो कैसा है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स एक्सेप्ट मुस्लिम रिलीजन, बिकॉज फॉर दैट पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ मुस्लिम्स इज देयर। ओके, अदरवाइज इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है कब, टेस्ट। और जब इंटेस्टेट हो तो इनके अलग अलग कानून हैं, जिसमें हिंदू सिख बौद्ध एक में आते हैं, क्रिश्चियंस भी उसमें आ जाते हैं, मुस्लिम्स का लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो इसमें 2 विंग बन गई हैं, एक तो इंटेस्टेट है और दूसरा टेस्टामेंट्री। आपने बहुत अच्छा बनाया है मतलब सर, और इससे आपने पूरा कवर कर दिया है। एंड वेरी गुड आई शुड से, एंड students will be benefited if they try to understand our video and read also relating statutes. When I talk statutes means acts, because reading a statute is very important to understand terminology. What is testamentary mental ability? टेस्टामेंट्री मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है कि किसी ने कोई चीज़ यदि दस्तखत की है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझता हो। वो ये नहीं कह सकता नहीं जी हमसे दस्तखत करा लिया, वो ये समझे कि इसको करने के बाद जो भी होगा उसके जो भी इफेक्ट आएंगे वो उसको हम समझते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री मेंटल एबिलिटी। और टेस्टामेंट्री मेंटल एबिलिटी यदि कोई नहीं समझता है तो वो गलत है। और ऐसा कभी भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो हमारी एबिलिटी, हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि हम इसे समझते हैं या नहीं समझते। क्योंकि जो बिल लिखी जाती है
वो बिल तभी लिखी जाती है जब आप मेंटली बिल्कुल साउंड हो और आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझते हो। और जो बिल है तभी लागू होगी। और बिल के लिए अभी नया एक नियम आ गया है कि अब रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, अब रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। पहले बीच में हो गया था कि रजिस्टर्ड होगी तो उसको बेहतर माना जाएगा, लेकिन अब बिल रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों एक सी होगी। और अब बल्कि ये कहना चाहिए कि बिल को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई। और इसमें ये और समझें कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन का जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है तो एक ही है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। However, where there is intestate, then for these three religions, what will apply? Indian Succession Act 1995 will apply. तो ये चीज़ समझ लेना चाहिए। सो पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे स्टूडेंट से आशा है कि वो सब समझेंगे और इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।